नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा न्यूज़ रूम से। क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही थी, राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां थी, आखिरकार उसको लेकर अब किस तरह से तमाम जो पत्रकार हैं वो सोचते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। अभी मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है, अभी ये राज्यसभा और लोकसभा में पेश होना अभी बाकी है। सबसे पहले आस्था, वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? बिल्कुल मोहसिन सर, अभी मैं उसको लगातार पढ़ भी रही थी। देखिए, इसका वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में ऐसा हो रहा हो कि वन नेशन वन इलेक्शन के ज़रिए चीज़ें होंगी। आज़ादी के बाद भी देखा गया था, अभी मैं इसको पढ़ भी रही थी कि किस किस ईयर में 52, 57, 62, 67 ये ऐसे साल रहे हैं जहां पर सब एक ही बार में चुनाव हुए हैं। हालांकि जो विपक्षी दल का इस मुद्दे को उठाना रहता है, विपक्षी दलों का ये कहना रहता है कि इसमें जो निच जो चुनाव होते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम हो गया, नगर पंचायतें हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और जो राष्ट्रीय दल होंगे उनको तो इसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए इस लिहाज से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि मंजूरी मिल गई है और कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हम देख सकते हैं कि जब देश में एक बार चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं वो मजबूती होते हुए भी दिखेगी। हालांकि इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि लोकतांत्रिक का जो ढांचा है वो मजबूत होगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो यहाँ कमजोर होता हुआ दिखेगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। जूही, आप इसे किस तरह से देख रही हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को जो मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, इस तरह का इसमें ऐसा प्रावधान है? देखिए, जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो निकल करके अभी सामने आया है, इसमें अगर देखेंगे तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कई सालों से इस पर जोर देते हुए नज़र आए हैं। और एक बार फिर से अब जब मंजूरी मिली है तो देखिए, विपक्ष जो है वो भी चुप रहने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि विपक्ष भी जो है इस पर सवाल खड़े करे, क्योंकि अभी लोगों की प्रतिक्रिया आने वाली है। तो देखिए उस वक्त और क्या क्या कुछ मोड़ लेने वाला है ये डिसीज़न जो है। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो फ़ायदा भी है, क्योंकि मतलब चुनाव में प्रचार को भी लेकर के जैसे कहते थे कि बहुत ज़्यादा खर्च होता है पैसा, इन सब से भी बचत होगी और एक ही बार में चुनाव हो जाएंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव भी है। हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रभावशाली इनके लिए नज़र आता है। कामनी, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो राज्यसभा और लोकसभा है उसमें यह है कि अभी पर्याप्त संख्या नहीं है सरकार के पास। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो विपक्षी दल हैं वो इस मुद्दे पर साथ आ पाएंगे? बिल्कुल, ये सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर साथ आ पाएंगे। तो इसका मुझे लगता है सीधा जवाब होना चाहिए नहीं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अगर आप चुनाव ही देखें, अगर आप पिछले 10 सालों को ही देखें कि प्रचंड बहुमत के साथ एक पार्टी सत्ता में आती है, उसके बाद वो किस तरीके का मैंडेट देती है, किस तरीके की योजनाएं होती हैं, तमाम जो बड़े बड़े फैसले हैं वो निश्चित रूप से उस सरकार को, उस पार्टी को, देश के लिए सही लगी होगी। लेकिन इस तरीके से जब 5 साल और तमाम उसके बाद राज्य सरकारें लगातार, आपने देखा कि एकदम से एक लहर आती है और एक पार्टी राज्य में भी चारों तरफ भगवा होता है और केंद्र की सत्ता में भी भगवा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब जनता उन कामों को पहचानती है, जब जनता उस पार्टी के कामों से संतुष्ट नहीं होती है, तो धीरे धीरे राज्य से वो पार्टी निकलती जाती है। तो ऐसे में जब अगर एक साथ आने की बात होगी तो मुझे नहीं लगता कि तमाम विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं वो सरकार के साथ इस चीज़ को लेकर आएगी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। क्योंकि देखिए, इसमें सरकार का फ़ायदा हो सकता है, पार्टी का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जनता का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। क्योंकि चुनाव चाहे राज्य में सत्ता पाने के लिए ही सही, लेकिन आपको काम करना पड़ता है कि अभी काम नहीं करेंगे तो 2 महीने बाद फिर चुनाव है, निश्चित रूप से पैसे खर्च होते हैं। एक बर्डन तो ये कम किया जा रहा है ना कि भाई बार बार आप इलेक्शन मोड में जाएंगे, जनता बार बार इलेक्शन मोड में जाएगी, एक ही बार इलेक्शन कराइए और छुट्टी कर दीजिए 5 साल की। हाँ बिल्कुल, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम का चुनाव भी जब हमारे देश में निष्पक्ष रूप से नहीं करवा पाते हैं तो एक साथ इतने बड़े लेवल पे आप चुनाव कैसे निष्पक्ष करवाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि बोल देना बहुत आसान है कि सब कुछ ठप हो जाता है। निश्चित रूप से जब प्रचार मोड में कोई पार्टी आती है, वो पार्टी ऑब्वियसली उस पोजीशन पे बैठ के काम नहीं कर पाती है जनता के लिए। लेकिन बात यह है कि जो भी पार्टी पावर में आएगी, क्या निष्पक्ष रूप से वहाँ पर चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि आपके पास सेना उतनी है, आपके पास
सीआरपीएफ के जवान उतने ही, आपके पास पुलिस फोर्स उतनी ही है, तो किस तरीके से आप लगाएंगे? चारों तरफ आपको एक साथ लगानी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमारा देश इस स्थिति में है कि वन नेशन वन इलेक्शन के मोड में हम जाएं और विपक्ष इसका सपोर्ट करे। जाहिर तौर पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना होगा, क्योंकि इसमें अगर वन नेशन वन इलेक्शन को अगर मंजूरी मिल जाती है राज्यसभा और लोकसभा से, उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विधानसभा, जो राज्यों में विधानसभा होती है, उन्हें भंग करने का भी अधिकार होगा। अगर कहीं भंग हो जाती है विधानसभा, तो ऐसे में फिर सवाल ये पैदा हो जाएगा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो क्रम है, जो उसकी एक सीक्वेंस बनाई गई है, उस क्रम को कैसे जारी रखा जाएगा। तमन्ना, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको क्या लगता है कि कुछ चुनौतियां भी सामने होंगी? बिल्कुल मोहसिन सर, जो बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा संविधान के अंदर। दूसरी बात सबसे निकल कर ये आ रही है कि अभी हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं वो ईवीएम मशीन्स के थ्रू होते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो आपको मशीन्स अवेलेबल करवानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें। अगर विधानसभा और आपके लोकसभा है वो 5 साल का क्रम होता है उनका, 5 साल से पहले अगर उनको भंग करते हैं तो क्या देश उसके लिए तैयार है? एकदम से सब जगह विधानसभा भंग होना और इलेक्शन करवा पाना, क्या देश इतना मजबूत है इस वक्त कि वो इतने सारी चीज़ों को संभाल पाए? विधानसभा भंग कर दी जाएगी, लोकसभा भंग कर दी जाएगी, तो चुनौतियाँ एक नहीं हज़ारों हैं। अब देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर कैसे सरकार काम करती है, क्योंकि विफलताएँ तो देखने को मिलेगी अगर सफलता अगर आपको पानी है तो। जाहिर तौर पर यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल जाती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उस लेवल पर खड़ा करना होगा, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम चीज़ें वहाँ पर खड़ी होंगी कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे जो क्रम है उसे जारी किया जाएगा। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हैं। सर, ये जानना चाहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, ऐसे में जो सबसे बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह कि जो संख्या है पर्याप्त, वो संख्या भी पूरी नहीं कर पा रही है सरकार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को समझें तो वाकई में इस देश को वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कड़े कदम की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान केवल 140 करोड़ आबादी का देश नहीं है, बल्कि आप अगर हिंदुस्तान की आप प्रकृति को समझिए तो हिंदुस्तान छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में, हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि कोस कोस में बदले बानी और 4 कोस में पानी, यानी हिंदुस्तान की रवायत ऐसी है कि अलग अलग तरीके का कल्चर यहाँ पर है। हर 5 साल में किसी न किसी राज्य में किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव होते रहते हैं। अभी एक आंकड़े के मुताबिक 20,000 करोड़ से ऊपर का खर्च केवल लोकसभा चुनाव में आया, और अगर आप 5 साल में सारे चुनावों को जोड़ लें तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ से ऊपर की जो है रकम खर्च होती है, सरकार का राजस्व खर्च होता है अकेले देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले चुनाव में। तो अगर एक टाइम पर आप चुनाव कराएंगे, एक वक्त पर अगर पूरे देश में चुनाव होता तो इससे न सिर्फ बहुत बड़ी जो राजस्व की हानि है वो बचेगी, बल्कि बहुत बड़ी प्रशासनिक मशीनरी भी जो 5 साल तक चुनाव में इंगेज रहती है वो बचेगी। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा मसला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सरकारें चूंकि 5 साल चुनाव होता है तो 5 साल चुनाव के लिए 5 साल चुनावी रेवड़ियां बांटती हैं, और कहीं चुनाव प्रभावित ना हो इसलिए मैनेज करने के लिए हर फैसला कहीं ना कहीं चुनावी रेवड़ियां होता है। अब कम से कम अगर एक बार चुनाव होगा 5 साल में तो 4 साल तक सरकार कम से कम कड़े फैसले ले सकती है, और आखिरी साल जो 5वां साल होगा उसमें जाकर के वो चुनावी मोड पर जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात ये है। जी, आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्ष इस पर निशाना बनाता रहा और इसका मुखालफत करता रहा, चूंकि कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, राज्यसभा और लोकसभा में इसे पेश होना है, तो क्या आपको लगता है कि इस पर और राजनीतिक दल जो है वो भी साथ आ पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है आना चाहिए। अगर देखिए, अगर देश के हित में कोई फैसला है तो उस फैसले को सबको साथ देना चाहिए। अब इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर छोटे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? छोटे राजनीतिक दल इसलिए विरोध कर रहे हैं, उनको लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति के उसमें जो छत्रपों की राजनीति है वो खत्म हो जाएगी, और इस देश में छत्रपों की राजनीति से ही देश की सियासत चलती चली आ रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग छत्रप वहाँ पर काबिज हैं। अब अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा तो यानी कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाएंगे, वो साइड लाइन हो जाएंगे, इसलिए उसका बड़ा इम्पैक्ट राष्ट्रीय राजनीति में भी पड़ने जा रहा है। इसलिए छोटे राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको केवल इस फैसले कैबिनेट में पास होने से फैसला नहीं बन जाएगा, संविधान संशोधन करने होंगे। आपको संविधान संशोधन होंगे तो आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराना होगा। यूं तो राज्यसभा में बहुमत है लेकिन लोकसभा में बहुमत है,
लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए 2/3 मेजॉरिटी दोनों में नहीं है बीजेपी के पास। तो एक चुनौती तो ये है, अगर विपक्ष सहमत नहीं होता है तो इसमें जो है कोई भी फैसला नहीं हो पाएगा, एक चीज। दूसरा सबसे बड़ी बात है, अगर आप संसद में इसको पास भी करा लेते हो तो आपको हर एक राज्य की विधानसभा में भी इस प्रस्ताव को पास कराना होगा। इसके पीछे वजह यह है कि केवल इसमें लोकसभा का चुनाव ही एक टाइम पे नहीं हो रहा, बल्कि विधानसभा के चुनावों का जो टेन्योर है इसको भी आपको रिशेड्यूल करना होगा। किसी को आपको विधानसभा को भंग करना होगा, किसी के टेन्योर को बढ़ाना होगा, किसी को समय से पहले खत्म करना होगा। ये भी एक संवैधानिक संकट है। तो ऐसे में इन संवैधानिक संकटों के लिए आपको लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद विधानसभाओं में इस प्रस्ताव को पास कराना होगा, तभी जाकर के वन नेशन पास हो पाएगा। तो यानी कुल मिलाकर तमाम तरह की दुश्वारियां ज़रूर हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी कैबिनेट की उसे मंजूरी मिल गई है। और जिस तरह से लगातार ये बातें की जा रही हैं कि आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा में इसे पेश कराना होगा, सबसे बड़ी चुनौती मोदी सरकार के पास होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोनों सदनों में पास कराना होगा। और इसके अलावा जो देश के सभी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में भी इसको पास कराना होगा। चैलेंज एक बड़ा ये भी है कि अगर कहीं पर किसी विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा संकट ये गहराया जाएगा कि आखिरकार फिर वन नेशन वन इलेक्शन के क्रम को कैसे आगे जारी रखा जाएगा।